तो यूपीएससी ने अचानक से नई सर्विस का नोटिफिकेशन जारी करके सभी उम्मीदवारों को हैरान कर दिया है, वो भी ठीक एग्जाम से पहले। देखिए, अभी तक एग्जाम से पहले जो भी प्रक्रिया थी वो चालू रह रही थी, लेकिन अब अचानक से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है यूपीएससी द्वारा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स बैकग्राउंड वाले जितने भी उम्मीदवार हैं उनके लिए तुरंत यूपीएससी एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर आया है जहां पर अलग से अब उन्हें ऑफिसर बनने का मौका दिया जा रहा है, यानी कि उनके लिए डोर ओपन हो चुके हैं। लेकिन ये नई नोटिफिकेशन में आखिर ऐसा क्या खास है जो रेगुलर सिविल सर्विस से बिल्कुल इस बार अलग बनाया गया है, और वो भी एग्जाम से ठीक पहले एक अन्य जानकारी, वो क्या है? चलिए वो जानते हैं आज के इस वीडियो में, जो पूरा सस्पेंस ये खत्म करेगा और साथ ही ये जो नया नोटिफिकेशन क्या नया रंग लेकर आया है और क्या बड़ी इंफॉर्मेशन जो सिलेक्शन से लेकर सिलेबस का पूरा फोकस ही बदल देगा। चलिए जानते हैं। देखिए, यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स बैकग्राउंड वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इस बार नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आईएएस और आईएसएस 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, वो भी नई तरीके से, जिसमें टोटल 44 पोस्ट रखी गई हैं और ये पूरी रिक्रूटमेंट एक काफी बड़ी मेगा रिक्रूटमेंट मानी जा रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी 11 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं, लेकिन अप्लाई करने की अगर बात करें, आपकी जो लास्ट डेट है वो 3 मार्च जो है शाम 6 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आपकी उम्र भी 21 साल से लेकर 30 साल के बीच है तो आप एलिजिबल हैं और आप इसकी upsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, जहां पर जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है, वहीं जबकि एससी एसटी और सभी जो कैटेगरीज है महिलाओं सहित उनके लिए बिल्कुल शून्य यानी कि फ्री है। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो तीनों राउंड होते हैं इन सभी स्टेजेस से गुजरना होगा। इसके बाद एग्जाम भी 19 जून 2026 के लिए शेड्यूल कर दिया गया है, इसलिए तैयारी जो है अपनी शुरू करने के लिए ये टाइम बिल्कुल परफेक्टली आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही आपकी योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी की बात करें वो भी स्पेसिफिक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस यानी कि आईएएस के लिए अप्लाई करना अगर आप चाहते हैं तो आपके पास इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस जैसे कई सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और इकोनॉमिक्स के और भी अन्य इकोनॉमिक्स के अन्य जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज जो है वो भी जरूर होनी चाहिए। वो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए बात करें उसके लिए भी अलग से इस बार एलिजिबिलिटी रखी गई है। स्टैटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और इसमें बैचलर्स के साथ साथ आपका मास्टर्स डिग्री बिल्कुल अनिवार्य है। ये मेन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है जो आप सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो वो भी आपकी उम्र जो है 21 से 30 साल के बीच जरूर होनी चाहिए, इससे ऊपर नीचे नहीं मानी जाएगी, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2005 के बीच सरकारी कैलकुलेशन अनुसार की जाएंगी। रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी इस बार जो है नियम बिल्कुल अलग है, यानी कि उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, व्हाट्स न्यू सेक्शन होगा, वहां पर जाने के बाद आप इन दोनों आवेदन के लिए आपको अपने लिंक ढूंढने होंगे। उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यूज करिएगा। उसके बाद अपने अकाउंट क्रिएट करिएगा। अगर अकाउंट क्रिएट करने के बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आप ईमेल या मोबाइल वेरीफाई के थ्रू भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वही रजिस्ट्रेशन के लिए बात करें तो आपको अपनी सारी डिटेल्स को भरनी होंगी। उसके बाद ध्यान से इन सभी को वेरीफाई और चेक कर लेना। नेक्स्ट स्टेप, फोटो एंड सिग्नेचर के साथ नोटिफिकेशन को बस फॉर्मेट में अपलोड कर देना। और लास्टली जो आपको फीस सबमिशन के लिए जो कैटेगरी वाइज बताई गई है उसी हिसाब से अपनी फी पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। लेकिन मेन फोकसिंग ये है कि जो ठीक एग्जाम से पहले यूपीएससी जो नया नोटिफिकेशन लेकर आया है, ये सभी उन्हीं बैकग्राउंड्स के लिए है जो सिर्फ इसके लिए एलिजिबल है और जिनके नाम बताए गए हैं। देखिए, उनके लिए तो मौका अच्छा है क्योंकि एग्जाम से ठीक पहले एक ऐसी खुशखबरी उनको मिल चुकी है जिसमें वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, वो भी डायरेक्ट ऑफिसर के लिए। तो बाकी जानकारियों के लिए बने रहिए। इस पर कोई भी अन्य अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे और आपसे शेयर करेंगे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।